गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बसंत भाग 1 के अंतर्गत पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह के पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद अर्थात संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अर्थात आज हमने जो प्रगति की है, जो आज हमने जो विकास किया है, वह सब सिर्फ अक्षरों के ही कारण है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल यानी कि बहुत पुराने समय से। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, परंतु आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। अब यहाँ प्रागैतिहासिक मानव से क्या तात्पर्य है? प्रागैतिहासिक मानव का अर्थ है कि इतिहास में वर्णित काल के पूर्व का मानव। यह उस समय का मानव है जबकि इसके बारे में इतिहास में भी कोई जानकारी नहीं मिलती थी। पशुओं, पक्षियों, आदमियों और के आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः। अब हम इस चित्र में दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहला जो चित्र है दाईं ओर, ये किसका चित्र है? ये है तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। दूसरा जो ये चित्र है ये किसका है? नगाड़ा का। तीसरा जो चित्र है ये किसका है? पंखों से सुशोभित नगाड़ा। ये वाला जो चित्र है ये किसका? ये द्रोण काक का। और ये वाला चित्र किसका है? ये कौवा का। और सबसे अंतिम जो चित्र है वो किसका है? वो दवाखाने में आदमी का चित्र है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ 1000 सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था
और कौन कौन राजा हुए थे इत्यादि।